सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। मेधा से सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती पर हुए समारोह में की शिरकत। कहा, वंचितों और शोषितों के सशक्तिकरण को समर्पित रहा ज्योतिबा फूले का जीवन। मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान जन्मोत्सव से पहले जयपुर के काले हनुमान जी मंदिर में की प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना। श्रीमद् भागवत कथा के पोस्टर का किया विमोचन। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियों के लिए जताया आभार। राष्ट्रीय राजमार्ग 498 के रायपुर जस्सा खेड़ा खंड से सड़क निर्माण के लिए 394.03 करोड़ रुपए स्वीकृत। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती के अवसर पर सहकार मार्ग स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा फूले की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि महान शिक्षाविद, समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना पूरा जीवन शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने नारी शिक्षा, किसानों के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए अलख जगाई। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फूले के दिखाए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार राजस्थान को कृषक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने मुहाना मंडी परिसर में ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केवल एक जयंती समारोह नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने जीवन भर इस समाज को जोड़ने का काम किया। मुझे अत्यंत गर्व महसूस होता है कि उनमें सारे गुण विद्यमान थे। समाज के को साथ साथ जोड़ने के अलावा वो चिंतक थे, विचारक थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे और समरसता के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले जी के जयंती पर मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका वंदन करता हूं, सबको नमन करता हूं। उन्होंने देश को और समाज को दिशा देने का काम किया। यही नहीं, महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने समाज में हर तरह से अपने आप को मजबूती से खड़ा करते हुए समाज को दिशा देने का काम किया। निश्चित रूप से हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। ज्योतिराव फूले जी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, अंधेरे में प्रकाश का दीप जलाया, उत्पीड़ित वर्गों को सम्मान और समानता का अधिकार दिलाने में वो समर्पित रहे और अग्रणी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा से ही अज्ञानता के अंधेरे को मिटाया जा सकता है और समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। ज्योतिबा ने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाते हुए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में इतिहास में दर्ज हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्योतिबा फूले के आदर्शों को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार ने फल सब्जी व्यापारियों और बागवानी करने वाले किसानों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिनका लाभ आने वाले वर्षों तक प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में नई कृषि मंडियों की स्थापना से किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने और स्थानीय स्तर पर विपणन की सुविधा देने का काम कर रहे हैं। महात्मा फूले जी ने जीवन भर शोषित, वंचित और पिछड़ों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने नारी शिक्षा, किसानों के अधिकार, सामाजिक न्याय की अलग जगाई थी। उनकी सोच केवल एक समय की नहीं थी, बल्कि विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। उस समय का भारतीय समाज जातिवाद, अंधविश्वास, असमानता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ज्योतिराव जी ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में व्याप्त अन्याय को समाप्त किया। उनके सामाजिक कार्यों की बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम था शिक्षा का प्रसार। उन्हें पता था अगर सभी को शिक्षा मिलेगी
तो ये हमारे रूढ़िवादी परंपराएं भी दूर होंगे, असमानताएं भी दूर होगी और उन्होंने अंधेरे में एक दीपक जलाने का काम माननीय हमारे ज्योतिराव फुले जी ने किया। अगर हम इनके साथ इनके कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, समाज में उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को और देश को गति मिलेगी, हमारा विकसित होगा, उत्कृष्ट होगा। और उसी थीम पर हमारी राजस्थान की सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा हमने राजस्थान दिवस मनाया। राजस्थान दिवस में पूरे राजस्थान के अंदर हमने काम किया। आपने देखा होगा हमारा सबसे पहले महिलाओं का सम्मेलन और महिला कैसे आगे बढ़ सकती है इस विषय पर हमने काम किए और हमारा पहला कार्यक्रम बाड़मेर के अंदर हुआ। दूसरा हमारा किसानों के साथ कि किसान हमारा कैसे उन्नत हो सकता है, क्या क्या आवश्यकता है, उस विषय को लेकर के हम चल रहे हैं। तीसरा हमारा युवा, क्योंकि जब तक हमारा युवा आगे नहीं बढ़ेगा, युवा हमारा रोजगार उन्मुखी नहीं होगा, चाहे वो सरकारी तौर पर हो चाहे प्राइवेट तौर पर हो। आप देख रहे हैं हमारी सरकार को लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। हमने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसान के उत्थान के लिए और गरीब और वंचित के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसी कड़ी में आज हनुमान जन्मोत्सव से पहले जयपुर स्थित चिंताहरण काली हनुमान जी मंदिर में एकादश कुंडात्मक 7 दिवसीय हनुमत महायज्ञ में सहभागिता कर आहुति दी और समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए श्रीमद् भगवत कथा के पोस्टर का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजरंग बली की कृपा से हम सभी का जीवन खुशहाली और समृद्धता और सद्भाव से परिपूर्ण रहे, यही प्रार्थना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई इन विशेष सौगातों से प्रदेश में रेल और सड़क तंत्र सुदृढ़ होगा और आमजन को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में 394.03 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 498 के रायपुर जस्सा खेड़ा खंड से पेव्ड शोल्डर एलिवेटेड संरचना के साथ 2 लेन के निर्माण की स्वीकृति दी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में रामदेवरा से पोखरण के बीच भैरव गुफा और कैलाश टेकरी होकर नई रेल लाइन की स्वीकृति मिली है। इससे बीकानेर और जोधपुर से जैसलमेर की रेल यात्रा में लगभग 45 मिनट की बचत होगी। ये रेल लाइन 100% विद्युतीकृत होगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद पेयजल की मांग और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार दोपहर मुख्यमंत्री निवास पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही के दिनों में गर्मी तेजी से बढ़ी है, ऐसे में आमजन को बढ़ी हुई मांग के अनुसार पर्याप्त पेयजल मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलेक्टर्स कंटीजेंसी प्लान के अनुसार पेयजल प्रबंधन स्वयं की देखरेख में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किसी भी तरह की किल्लत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पीएचडी के फील्ड अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहें और बिना सक्षम अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़े। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गर्मी को देखते हुए नए हेडपंप नलकूप लगाने, पुराने हेडपंप नलकूप की मरम्मत, पाइपलाइनों को दुरुस्त करने सहित पेयजल आपूर्ति सुदृढ़ीकरण के सभी कार्य 15 मई से पहले हर हाल में पूरे किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएचडी अधिकारी बिजली विभाग के अधिकारियों से समन्वय बनाकर रखें ताकि पीक लोड के कारण बिजली ट्रिपिंग, फॉल्ट आदि की स्थिति में भी नलकूपों की विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं हो। उन्होंने कहा कि पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम्स के नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार कर इन पर आने वाली शिकायतों का तुरंत और समयबद्ध निस्तारण किया जाए। तो सुजस पॉडकास्ट में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। मेधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।